Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। गुरुवार देर रात बहन की हत्या के आरोपी भाई और उसके 3 अन्य साथियों के साथ रोहतक पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सभी आरोपी गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। दरअसल 3 साल पहले काहनी गांव के संजू की बहन सपना ने गांव के ही युवक सूरज से लव मैरिज की थी। सूरज और सपना एक ही कास्ट से आते हैं, लेकिन फिर भी इस लव मैरिज से संजू खफा था। कारण था एक ही गांव का होना, जिसके बाद संजू ने 19 नवंबर की रात को अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर गोली मारकर अपनी बहन सपना की हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक संजू और उसके साथियों का अगला टारगेट सपना का पति सूरज था, जिसकी सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद CIA 2 की टीम लाढौत बोहर रोड की तरफ रवाना हुई। CIA 2 की टीम की तरफ से चारों आरोपियों को काबू करने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोपियों की ओर से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई, जिसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें सभी आरोपी घायल हो गए, जिसे पुलिस ने काबू कर लिया। इस एनकाउंटर और अब तक की पूछताछ को लेकर CIA 2 के इंचार्ज सतीश कादियान ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। ये दिनांक 19/11 को गांव कानी में सपना नाम की एक लड़की का उसके भाई ने उसकी मैरिज से नाराज होकर हत्या कर दी थी। उसके देवर को गोलियां मारी थी, जो हमारे पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुरेंद्र सिंह बोरिया के सख्त दिशा निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए हमारी टीमों ने इनको अपराधियों को मुठभेड़ के दौरान राउंड अप किया। हमारी टीम को सूचना मिली थी कि जो कानी में सपना नाम की लड़की का जो मर्डर किया था, वो 4 लड़के उसके पति की भी हत्या करने के फिराक में और बोर से लाडौत रोड के आसपास बाइक पर घूम रहे हैं। जो इस सूचना पर हमारी टीमों ने नाकाबंदी की, तो थोड़ी देर बाद वो लड़के एक बाइक पर 4 लड़के सवार होकर आए, जिनको हमारी टीमों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो वापस घुमाकर भागने लगे। तो बाइक फिसल कर रोड पर गिर गई और उठकर वो पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे। जो पुलिस पार्टी ने उनको आत्मसमर्पण के लिए, अपने आप को पुलिस पार्टी बताकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, तो उन्होंने फिर भी पुलिस पार्टी पर फायरिंग जारी रखी। जो SI दिनेश और संत कुमार और SI हितेंद्र के नेतृत्व में जो टीमें थी, उन्होंने अपने और पुलिस पार्टी के बचाव के लिए हवाई फायर भी किए, लेकिन फिर भी नहीं माने। तो उनके पैरों की जान माल के नुकसान को बचाते उनके पैरों की तरफ फायर किए, तो जिसमें उनको चारों को एक एक गोली लगी हुई है और उनको राउंड अप करके PGI में उपचार के लिए भेज दिया जाए। करीब 8-10 राउंड अक्यूज्ड की तरफ से हुआ था और 10 के करीब राउंड फायर पुलिस पार्टी की तरफ से। मुख्य आरोपी लड़की सपना का सगा भाई था, जो उसके शादी करने से नाराज था। इस वजह से अपने आप को बाहर बताने वाले बदमाश सुंदर उर्फ काला के संपर्क में आया और अपनी इसका मैरिज का बदला लेने के लिए उसने वेपन इकट्ठे करे और अपने साथी इकट्ठे करे। मैरिज तो उन्होंने गांव में ही एक लड़के के साथ शादी की है, उसकी बहन ने, और इसी बात की वो रंजिश रखता था। वो भी पता चला कि उसको भी मारने की फिराक में। हाँ, उसको भी मारने की फिराक में इस एरिया में घूम रहे थे, तो पता चलते ही उनको राउंड अप कर लिया गया ना। और बड़ी बात है, इनसे 4 असले बरामद हुए हैं और 10 लाइव कार्ट्राइज और 10 के करीब खाली खोल बरामद हुए। ये संजू और राहुल गांव कानी के रहने वाले हैं और गौरव और अंकित ये रुखी गांव के रहने वाले हैं। जी सर। आगामी कार्रवाई जो अक्यूज्ड हैं वो 4 दिन है, उसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद
नियमानुसार तफ्तीश अमल में लाई जाकर 302 के केस में और एनकाउंटर केस में उनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी। प्रशासन को मुआयना किया है। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना कर